लेकिन कई रीजन जो है अच्छा काम करने के बाद भी जब कुछ चीज़ें कुछ फलाफल नहीं आता है, ये देखा जा रहा है कि हम लोग को जो विपक्षी प्रत्याशी है उससे कम वोट का आकलन हो रहा है। लेकिन बार राउंड के बाद डाउनफॉल हुआ है। आपके तो हम लोग जा रहे हैं, देखेंगे उसको कि किस आधार पर डाउन हुआ है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जो हैं वो अब लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों में जदयू जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन यही आपको बताते चले कि कटिहार में जदयू जो है वो अपनी सीट हारती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चले कि सांसद जो है कटिहार के लोकसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कटिहार के लिए 5 साल तक सिर्फ कार्य किया है, जनता का आदेश स्वीकार है। उन्होंने कहा है कि इस हार की एनडीए को संयुक्त रूप से बैठकर समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपने सहयोगी पार्टी भाजपा पर असहयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पर खुद भाजपा को आत्ममंथन करने की जो है वो जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कटिहार से जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी हार के बाद जो है वो भाजपा पर सीधे सीधे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा पर पूरा ठेकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, चलिए हम आपको उनकी बातों को भी सुनवाते हैं। अब तक तो कहा जा रहा था कि आप काफी मतों से ऐसे एक सामान्य बात में कहने से ये कहा जा सकता है कि हम लोगों ने जनता के बीच जो गया तो जनता ने जिस ढंग से हम लोग को बात रखना चाहिए नहीं रख सके। लेकिन कई रीजन जो है अच्छा काम करने के बाद भी जब कुछ चीज़ें कुछ फलाफल नहीं आता है तो उसके पीछे कई तरह के कारण होते हैं। एक तो हम लोग का गठबंधन बहुत कम समय में बना, उसके बाद बहुत लोगों के मन में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का इच्छा था, उन इच्छाओं को नहीं दबा सके लोग। और दूसरा जो उन लोगों के साथ जो सहयोगी थे वो लोग भी, खास करके कटिहार शहर में आप लोगों को मालूम ही होगा, सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नोटा के बारे में कोई कुछ इन सब बातों से भी हमको लगता है कि जनता में कुछ कन्फ्यूजन आया। लेकिन हम ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कटिहार की जनता ने हम लोग को मजबूती से वोट दिया, हम लोग बढ़िया से लड़ाई लड़े और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की और सब लोग मजबूती से लड़े और कुछ बातें हमने आपको बता दिया है। अब इसकी समीक्षा होगी और जो हमारे गठबंधन के नेता है वो लोग समीक्षा करेंगे एनडीए के कि आखिर के द्वारा मदद नहीं की बात सामने नहीं, ऐसा आप सीधे नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने भरपूर कोऑर्डिनेशन किया, सारा चीज़ है और ये लोकतंत्र है। लोग अपने जो है सोच विचार और इच्छा के अनुसार मत देते हैं और उसके अनुसार वोट हुआ है। लेकिन वोट हम लोग का भरना चाहिए था। कटिहार में पिछले बार हम लोग को 1,61,000 वोट आया था, इस बार वोट का रेशियो और बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो वोट का रेशियो नहीं बढ़ा क्योंकि इस कटिहार लोकसभा के विभिन्न विधानसभा सीटों का अलग अलग समीकरण है, अलग अलग मिजाज है, अलग अलग बात है। और कटिहार हमारा नगर है, नगर का विधानसभा है, तो हमको लगता है कि सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग को यहाँ आई है क्योंकि अब तो रिजल्ट निकल गया है। जी, अब सब लोग समीक्षा करेंगे। जी, आपका गृह क्षेत्र बलरामपुर है और बलरामपुर में काफी जो है मतों का अंतराल रहा है, काफी कम मत मिले हैं और माना जा रहा है कि वहीं के मत से जो है आपकी विपक्षी पार्टी की मतलब जीत होने वाली है। नहीं, ठीक है, बलरामपुर में तो हम लोग को पहले भी कम मत आता था, इस बार तो वोटर बढ़ा भी है और किस आधार पर वोट हुआ आप लोग को भी मालूम है। तो घर होने से घर की बात थोड़े है। तो वहाँ जो हमारे वोटर थे, हमारे मतदाता थे, उन्होंने मजबूती के साथ वोट दिया है और उन मतदाताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और कटिहार जिला के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने 2024 लोकसभा में अपना पूरा समय इस लोकसभा चुनाव में दिया और मजबूती से लड़े, हम उन लोग का भी धन्यवाद करते हैं। अंतर से काउंटिंग हो रहा है
लेकिन जो रिजल्ट का परिणाम आया है तो उसमें ये देखा जा रहा है कि हम लोग को जो विपक्षी प्रत्याशी है उससे कम वोट का आकलन हो रहा है। लेकिन 12वां राउंड के बाद डाउनफॉल हुआ है। आपके तो हम लोग जा रहे हैं, देखेंगे उसको कि किस आधार पर डाउन हुआ है, जी फिर उसका हम लोग बातचीत करेंगे। तो समीक्षा वगैरह होगा जी। समीक्षा होगा उसका। जनता का जो जनादेश होगा उसको अभी काउंटिंग चल रहा है और मेरे कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत किया और हम लोग अच्छा लड़े।